सतीश मैकेनिक रहता है। वो अपनी दुकान पर गाड़ियों का पहिया बदल रहा होता है, जो 2 पहिया वाहन होते हैं। तभी सतीश के दुकान पर एक महिला उतरती है। महिला जो देखने से किसी अमीर घराने की लग रही होती है। सतीश पसीने से लथपथ रहता है। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। अब ऐसे में सतीश जो पसीने से भीग जाता है, लेकिन इसके बावजूद सतीश जो हष्ट-पुष्ट रहता है, वो अपने पसीने को पोंछता है और कुछ देर हवा खाने के लिए वो बाहर आता है। तभी वहाँ पर एक लंबी बड़ी सफ़ेद रंग की कार आती है। सतीश की नज़रें कार पर जा टिकती हैं, क्योंकि चमचमाती हुई नई कार भला एक मैकेनिक के दुकान के सामने किस लिए आई है। सतीश कार के ड्राइवर से कहता है कि सर, यहाँ पर सिर्फ 2 पहिया वाहनों के ही टायर बदले जाते हैं, उनमें हवा भरी जाती है। आप आगे जाकर के देख लीजिए, हो सकता है वहाँ पर आपकी कार में जो भी खराबी है वो सही हो जाए। आपको हमारे यहाँ तो कार का कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। इससे पहले कि सतीश अंदर जा पाता, एक मोटी गहरी आवाज़ सतीश को सुनाई देती है। सतीश पीछे मुड़ करके देखता है तो एक 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला रहती है। वो सतीश को उसके नाम से बुला रही होती है। सतीश की आंखें फटी रह जाती हैं कि भला एक महिला मेरा नाम कैसे जानती है और वो मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही है। सतीश उस बूढ़ी महिला के पास जाता है। महिला सतीश से कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस मैकेनिक की दुकान पर काम करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। तुम्हारी 4 महीने हैं जिनकी तुम्हें शादी करनी है। तुम्हारे पिता जो कुछ वर्ष पूर्व इस दुनिया से चले गए, उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारी मदद करने। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम अपनी माँ का इलाज महंगे से महंगे हॉस्पिटल में करवा सकोगे और अपनी 4 बहनों की शादी धूमधाम से कर सकोगे। तुम एक लग्जरियस लाइफ जियोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब जब सतीश ये सुनता है तो उसे लगता है कि वो महिला मजाक कर रही है। महिला से कहता है कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। आपको मुझसे क्या काम है, आप मुझे साफ साफ बताइए। दुकान के अंदर मुझे और भी काम है। सतीश ये कह करके जाने लगता है, लेकिन वो बुजुर्ग महिला सतीश का हाथ पकड़ लेती है। सतीश घबरा जाता है। सतीश कहता है, मैडम आप ये क्या कर रही हैं। महिला कहती है कि देखो, मैंने जो तुमसे कहा है उसमें इतनी सच्चाई है कि मैं तुमसे अभी इसी समय शादी कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। मुझसे शादी करते ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन सतीश, जिसे महिला की बातें हवा हवाई लग रही होती हैं, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान में काम करने लगता है। दोपहर का 2 से 2:30 बजता है। सतीश अपने सभी साथियों के साथ लंच करता है। लंच करने के बाद वो सभी लोग दोबारा अपने कामकाज में लग जाते हैं। वो बूढ़ी महिला आधे घंटे तक सतीश की दुकान के बाहर बैठी रहती है। उसे गर्मी भी लग रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो सतीश के जवाब का इंतज़ार करती है। लेकिन सतीश बिना जवाब दिए
वो अपने काम में लगा रहता है। कुछ देर बाद महिला अपनी लंबी सफ़ेद रंग की बड़ी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन सतीश जो मन ही मन हंसता है और कहता है कि मैं भरी जवानी में एक बूढ़ी महिला से भला शादी क्यों करने लगा? क्या मेरे पास लड़कियों की कमी है जो मैं अपना जीवन एक बूढ़ी स्त्री से शादी करके बर्बाद करूँगा? भला मुझे क्या पड़ी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं एक बूढ़ी महिला से शादी करूँगा? सतीश उस महिला को पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर देता है और अब वो उसे भूल चुका होता है। तभी सतीश की नज़र अपने ही गैरेज के मालिक की बेटी पर पड़ती है, जो कि उसकी हम उम्र रहती है। वो बेहद सुंदर रहती है। उसके बाल तो ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं, वो बॉय कट बाल रखती है, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की सतीश को भा जाती है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें होती हैं। सतीश उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करता है, तो जो और मैकेनिक रहते हैं वो सतीश को समझाते हैं कि देखो सतीश, तुम जिस गैरेज पर काम कर रहे हो ना, ऐसे कई गैरेज उस लड़की के पिता के हैं और तुम यहाँ पर एक मामूली कर्मचारी हो। अब तुम ही बताओ, अगर ये बात गैरेज के मालिक को पता चल गई तो फिर वो तुम्हें गैरेज से निकाल देंगे और इस शहर में उनके लगभग 26 गैरेज चलते हैं। तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा और ऐसे में कोई भी तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। लेकिन इसके बावजूद सतीश पर अपने दोस्तों की कही हुई किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता है और सतीश उस लड़की से मिलने की कोशिशें करता है। एक दिन वो लड़की अपने पिता से मिलने गैरेज पर आती है। उस समय सभी कर्मचारी लंच कर रहे होते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है। ऐसे में लड़की कॉलेज जाती है। जब वो कॉलेज से वापस आती है तो बारिश इतनी तेज़ी से होने लगती है, इसलिए वो लड़की अपने पापा के गैरेज में रुक जाती है। अब सतीश उस लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है। वो उस लड़की के लिए ठंडा लेकर के आता है। लड़की बहुत खुश होती है। अब वो सतीश से बातचीत करने लगती है। धीरे धीरे सतीश उसे अपनी मोहमाया में गिरफ्तार कर लेता है। अब वो लड़की भी सतीश से इश्क करने लगती है, प्यार करने लगती है, ये जानते हुए भी कि सतीश उसके गैरेज में एक मामूली सा मैकेनिक है और वो गाड़ियों की सर्विसिंग करता है। इसके बावजूद वो लड़की सतीश को अपना दिल दे बैठती है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन एक दिन सतीश उस लड़की को मिलने के लिए गैरेज पर उस समय बुलाता है जिस समय गैरेज पर कोई भी नहीं रहता है, यानी कि सुबह के 6 बजे। सुबह 6:01 पर वो लड़की गैरेज पहुंचती है। चारों ओर सन्नाटा रहता है, पूरा गैरेज खाली सुनसान पड़ा रहता है। अब इसके बाद वही सब कुछ उन दोनों के बीच होता है जिसके लिए वो दोनों सुनसान अकेले गैरेज में मिले होंगे। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब सतीश और उस लड़की का जब मन भर जाता है तब वो गैरेज से बाहर निकलते, लेकिन ये सब कुछ एक दूसरा मैकेनिक चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। अब वो सतीश को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे इतने पैसे नहीं देगा तो ये वीडियो वो उसके पापा को दिखा देगा। सतीश बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसके पिता को पता चल जाएगा तो फिर वो उसे गैरेज से निकाल देंगे और फिर सतीश को कहीं काम भी नहीं मिलेगा। सतीश उस ब्लैकमेलर से कहता है कि देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूंगा। लेकिन ब्लैकमेलर सतीश को 2 घंटे का समय देता है। सतीश, जिसका मन विचलित हो उठता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब सतीश को वो बूढ़ी महिला याद आती है जिसकी उम्र 75 वर्ष रहती है। वो अपनी जेब टटोलता है तो उसमें से उस महिला का विजिटिंग कार्ड निकलता है।
सतीश उस नंबर को डायल करता है। घंटी जाती है, सतीश की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद फ़ोन उठता है, वहाँ से एक भारी भरकम आवाज़ आती है, बताइए आपको क्या काम है। सतीश कहता है कि मैडम, मैं वही लड़का बोल रहा हूँ जिसकी गैरेज पर आप आई थी। उधर से हंसने की आवाज़ आती है। महिला कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगे। बताओ तुमने मुझे किस लिए याद किया है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। ये सुनता है, उसकी आवाज़ भर आती है। वो भर्राई हुई आवाज़ से कहता है कि मैडम, मुझे 45,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत है। क्या आप मुझे 45,000 रुपये अभी पेटीएम कर सकती हैं। महिला हंसती है और कहती है, बस इतनी सी बात है। जैसे ही सतीश को पेटीएम पर 45,000 रुपये आते हैं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि एक अनजान महिला उसे 45,000 रुपये बिना कुछ सोचे समझे पेटीएम कर दी। सतीश बहुत खुश होता है। इसके बाद वो 32,000 रुपये उस ब्लैकमेलर को देता है। बाकी पैसे वो अपने पास रखता है और उस लड़की के साथ वो एक मॉल में जाता है, वहाँ खाता है, पीता है, अपने गर्लफ्रेंड को खरीदारी करवाता है, शॉपिंग करवाता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अब सतीश जिसे पैसों की लत लग जाती, उसे लगता है कि वो बूढ़ी महिला तो बिना कुछ पूछे, बिना उसे जाने उस पर इतने पैसे लौटा रही है। इसलिए वो बहाने से, किसी न किसी बहाने से उस बूढ़ी महिला से पैसे लेता रहता है। कभी उसकी माँ की बीमारी के इलाज के लिए, तो कभी बहनों की मंगनी के लिए, सगाई के लिए। अब ऐसे करते करते सतीश लगभग उस बूढ़ी महिला से, जिसकी उम्र 75 वर्ष रहती है, 2.5 लाख रुपए ले लेता है। लेकिन महिला कभी भी सतीश से अपने पैसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन दोबारा वो बूढ़ी महिला सतीश के पास आती है और सतीश से कहती है कि क्या तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे? मैंने तुम्हें 2.5 लाख रुपए दिए। अब सतीश बुरे तरीके से फंस जाता है। एक ओर उसकी बहनें बड़ी हो चुकी थी, उनके हाथ पीले करने थे। दूसरी ओर उसकी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी। अब ऐसे में सतीश करता तो क्या करता, क्योंकि सतीश की मम्मी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी और ऐसे में उस पर 2.5 लाख का कर्जा भी हो चुका था, क्योंकि उसने उस बूढ़ी महिला से लगभग 2.5 लाख रुपए ले चुके थे। अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा होता है, वो बुरी तरीके से फंस जाता है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस महिला से कहता है कि ठीक है, जो तुम चाह रही हो मैं वही करूँगा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब इसके बाद वो बूढ़ी महिला, जिसका नाम हेमलता रहता है, हेमलता सतीश का हाथ पकड़ती है और अपनी लंबी बड़ी कार में सतीश को बैठा करके एक मंदिर लेकर के जाती है। जैसे ही सतीश कार में बैठता है, उसे एसी की ठंडी हवा लगती है, तो ऐसा लगता है कि मानो तापमान में स्वर्ग का द्वार खुल गया, क्योंकि सतीश जो पहली बार एसी वाली गाड़ी में बैठा था। वो महिला सतीश का हाथ पकड़ती है, मंदिर जाती है। वहाँ पुजारी जी दोनों को वरमाला देते हैं। दोनों अग्नि को साक्षात मान करके एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं, 7 फेरे लेते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब आपका विवाह संपन्न हो। विवाह संपन्न होने के बाद हेमलता सतीश का मुंह मीठा करती है। अब वो सतीश को अपनी गाड़ी में ले करके अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही सतीश हेमलता के घर पहुंचता है, तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो खुद को एक राजमहल में पाता है। महल इतना आलीशान, इतना भव्य, जिसे देख करके सतीश की आंखें चौंधिया जाती हैं। वो हेमलता से पूछता है कि क्या ये महल तुम्हारा है? हेमलता कहती है कि हाँ, पहले तो मेरा ही था, लेकिन अब ये तुम्हारा भी है।
जब सतीश ये सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। अब वो उस महिला के साथ हंसी खुशी उस महल में रहने लगता है। लेकिन सतीश और हेमलता दोनों अब पति पत्नी थे के बावजूद भी सतीश कभी भी उस महिला के साथ उसके कमरे में नहीं सोता था, क्योंकि वो महिला चाहती थी कि सतीश अपनी मर्जी से उसे पति सुख दे। वो उस पर दबाव नहीं बनाना चाहती। जब सतीश को लगेगा कि वो उस महिला को पति सुख दे सकता है अपनी इच्छा अनुसार, तभी वो उसके साथ एक कमरे में रहेगी। सतीश और हेमलता दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे होते हैं। अब सतीश को उस महल में रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है। सतीश बहुत खुश रहता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपनी माँ की इलाज के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर देता है, जिससे सतीश की माँ का इलाज चल रहा होता है। सतीश के जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। लेकिन जिस महल में सतीश रहता है वहाँ तरह तरह की बातें होती हैं। सतीश को समझ में नहीं आता है कि आखिर उस महल में कितने राज हैं। अब ऐसे ही सतीश हेमलता के साथ खाना खाने के बाद बागीचे में टहलने चला जाता है। हेमलता तो अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन सतीश जिसे नींद नहीं आती है। तभी वो घूमते घूमते एक ऐसे हॉल में पहुंच जाता है जहां एक सोने का दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे पर पीतल का एक बहुत बड़ा सा ताला लगा रहता है। सतीश को समझ में नहीं आता है कि आखिर महल के बीचों बीच इस हॉल में इतना बड़ा ताला क्यों लगा हुआ है और यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ हेमलता ही इस रूम के अंदर जा सकती है। अब सतीश के अंदर क्यूरोसिटी होती है कि आखिर इस कमरे के अंदर ऐसा क्या है। अब वो जानने की कोशिश करता है। वो नौकरों से पूछताछ करता है, लेकिन नौकर कहते हैं कि बाबूजी आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। अगर मैडम को पता चल गया तो फिर वो तो हमें नौकरी से ही निकाल देंगी। अब सतीश जिसके अंदर और ज़्यादा स्वेच्छा पैदा होती है कि आखिर इस कमरे के अंदर ऐसा क्या राज दफ जो किसी को भी नहीं पता। लेकिन सतीश वो राज जानना चाहता है। तभी जो हेमलता रहती है उसकी एक सेक्रेटरी रहती है जो कि सतीश की हम उम्र रहती है, बेहद खूबसूरत रहती है। सतीश ये राज जानने के लिए उस सेक्रेटरी से दोस्ती कर लेता है। वो सेक्रेटरी भी सतीश की उम्र की रहती है, जिसका नाम नरगिस रहता है। अब नरगिस और सतीश दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों अक्सर महल में घूमते फिरते और हेमलता से छुप छुपा करके एक दूसरे के साथ वो डिनर भी करने लगे थे। हेमलता जिसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन सतीश जिसका नरगिस से दोस्ती करना भी उसे लगता है कि व्यर्थ गया, क्योंकि नरगिस को भी नहीं पता था कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या राज छुपा है। अब सतीश को लगने लगा था कि अगर उसे ये राज जानना है तो उसे हेमलता के साथ वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद करता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब सतीश हेमलता के पास जाता है और बड़े ही प्यार से उसे प्यार करने लगता है। हेमलता भी अपनी बाहें फैला देती हैं, क्योंकि उन्होंने सतीश से शादी की थी ताकि सतीश उन्हें खुश कर सके, उन्हें प्यार कर सके। आज वो घड़ी थी, आज वो रात्रि थी जब सतीश और हेमलता का मिलन होने वाला था। अब होता भी वैसे ही है। हेमलता बहुत खुश होती है क्योंकि सतीश उसे इतना ज़्यादा खुश कर देता है। अब सतीश और हेमलता दोनों एक ही कमरे में एक साथ
रहने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन हेमलता से भी सतीश को उस राज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन सतीश के अंदर जो उत्सुकता रहती है वो सतीश को परेशान कर रही होती है। वो जानना चाहता है कि आखिर इस महल में ऐसा कौन सा राज है जो कि दफन है, और ये बूढ़ी महिला ने उससे शादी क्यों की है। क्या इसमें भी कोई राज है? वरना एक बूढ़ी महिला अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी दौलत उसके नाम करके उससे शादी क्यों करेगी? उसमें ऐसा भी क्या खास है? इसलिए सतीश बेकरार रहता है, बेचैन रहता है। ऐसे एक दिन वो हेमलता को खुश करने के बाद जब हेमलता गहरी नींद में चली जाती है, वो फिर से उस बरामदे में पहुंचता है तो देखता है कि आज उस दरवाजे का ताला खुला हुआ है। जैसे ही सतीश देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है तो कमरे की खूबसूरती देख करके, उसकी चमक देख करके सतीश दंग रह जाता है। तभी उसे वहां पर रखा हुआ एक संदूक मिलता है। जैसे ही सतीश उस संदूक तक पहुंचता है, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं। जैसे ही सतीश उन्हें उठाता है, देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहां पर हेमलता आ जाती है। सतीश गुस्से से लाल हो जाता है। हेमलता कहती है कि देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे पापा ने पहले मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जब मैं पेट से हो गई तो तुम्हारे पिता ने किसी और महिला से शादी कर ली और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा की शादी हो गई है, मैं तुम्हारे घर गई, मैं तुम्हें देखा तो मैंने ठान लिया था तुमसे शादी करके अपने इस धोखे का बदला लूंगी, और मैंने अपना बदला पूरा किया। जब तुम्हें सच पता ही चल गया है तो मुझे आगे कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर जाना चाहते हो। मुझे तुम्हारे पिता से बदला लेना था। तुम्हारे पिता तो जीवित नहीं रहे, इसलिए मैंने तुमसे शादी करके अपना बदला ले लिया। जब सतीश ये सुनता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। हेमलता और सतीश में बहस होती है, लेकिन हेमलता की सच्चाई के सामने, उसके दुख के आगे सतीश टूट जाता है और वो हेमलता से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ भी मेरे पापा ने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें धोखा दे करके उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी हम उम्र नहीं, लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्यों तुम्हारी आंखों में वो गहराई है, वो सच्चाई है जिसने मुझे डुबा दिया, और मैं इस कदर डूब गया हूँ कि अब बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जब हेमलता ये सुनती है तो उसकी आंखें भर आती, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हेमलता और सतीश के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हेमलता जिनका देहांत हो जाता है। हेमलता की मौत के बाद सतीश उसी सेक्रेटरी से, जिसका नाम नरगिस रहता है, जो कि उसकी हम उम्र रहती है, शादी कर लेता है। अब सतीश की बहनें, उसकी बूढ़ी माँ, वो उसी महल में रहते हैं जो कि हेमलता का था। अब हेमलता स्वर्ग से सतीश और उसके हंसते खेलते परिवार को देख रही। क्या हेमलता ने सतीश से बदला लेकर के जो कुछ भी किया वो सही था या गलत? आपका इस पर क्या विचार है? क्या हेमलता को ऐसा करना चाहिए? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी हुई मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं
कि मैं आपका आपके शहर का नाम अपनी वीडियो में लूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है। आशा करती हूँ कि हमारे प्रिय दर्शक स्वस्थ अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे।